जबलपुर के ईसाई समाज, मसीह समाज के समस्त चर्च, गिरजाघरों की सोसाइटी और कमेटियों ने संयुक्त तत्वाधान में एकत्रित होकर एक विशाल क्रिसमस जुलूस निकाला। इस अवसर पर मसीह समाज द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें करोल गीत पेश किए गए और प्रभु यीशु मसीह के संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया। मसीह समाज की इस क्रिसमस रैली में बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग और स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। जबलपुर की मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने परीक्षा परिणाम और लेट लतीफी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए छात्रों ने दीति परिसर के अंदर घुसकर कुलपति कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी। अभाविप छात्रों का कहना था कि विधि में भरोशाही हावी है, मनमर्जी से काम किया जा रहा है, एक के बाद एक कारनामे सामने आ रहे हैं और छात्रों की परेशानियों से किसी को कोई सरोकार नहीं है। अभाविप कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय में घुसकर कुर्सियां तोड़ दी। उनकी खास थी कि एग्ज़ाम समय पे हो तो कर रहे हैं। हमने नरसिंह के एग्ज़ाम के टाइम टेबल भी वेबसाइट पे डाल दिए और हमारी 2-3 चीज़ें तो बच्चे प्रसन्न भी थे कि उनको पहले मार्कशीट डिग्री मिलती नहीं थी समय पे, वो हमने पेंडेंसी ख़त्म कर दी। हमने पिछले 3 महीने में जितने काम किए जो साल भर में होते थे, बच्चों को मार्कशीट के लिए डिग्री के लिए नहीं भटकना पड़ता था, रिवैल्यूएशन की जो समस्या थी वो भी कर दी। अब सीमित संसाधन में हम काम कर रहे हैं, 80,000 के करीब छात्र हैं, तो धीरे धीरे पटरी पे आ रही है यूनिवर्सिटी। समस्याओं का बच्चों का सबका सुन रहे हैं, निदान भी कर रहे हैं और करते रहेंगे जो भी समस्या रहेगी बच्चों का। 2017 से अभी तक में परीक्षाएं नहीं हुई, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ समस्याएं वो अलग तरह की है, ऐसा नहीं है कि 2017 से। बीच में बच्चे वो भी पीरियड जोड़ लेते हैं, कोविड वाला भी, और कोविड में तो सभी का लॉस हुआ। लेकिन जिन कॉलेजों का एफिलिएशन नहीं था उन्हीं की परीक्षाएं रुकी। पिछली मीटिंग में काफ़ी कॉलेजों को एफिलिएशन दिया, अब उनका एनरोलमेंट हो रहा है, एग्ज़ाम हो जाएगी। अभी तोड़फोड़ भी की गई आपके कार्यालय में कुछ छात्रों द्वारा? हाँ, वो उग्र छात्र आए थे कुछ, तो जो आप देख ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि छात्र उग्र होने की वजह अपना प्रतिनिधिमंडल आए और अपना ज्ञापन दें, हम उनकी समस्याओं को सबसे सुने, निराकरण करें, निकालें। जबलपुर के आरईएस विभाग में लोकायुक्त पुलिस ने एक बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। शुभ सिंह ठाकुर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बाबू ने एक ठेकेदार से बची हुई राशि जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। मैंने ग्राम डोकरांजी खेल परिसर, ग्रामीण खेल परिसर का ठेका लिया था। चूँकि 2018 में ठेका मिला था 30,31,000 का, उसमें काम पूरा हो नहीं रहा था। विभाग के द्वारा उस कार्य को रिवाइज एस्टीमेट करवाया गया, उसमें विभाग ने ही 2 साल लगा दिए रिवाइज आने में। उसके बाद जब बिल्डिंग मैंने 2021 में बना के दिया तो उन्होंने कहा टाइम आपको ज़्यादा लग गया है। उसका टाइम वृद्धि का प्रकरण यहाँ जबलपुर आया सिवनी से, तो इन लोगों ने मेरे से कहे कि 40 लाख का आपको पेमेंट हो चुका है, उसका 1% हमको लगेगा। 40,000 रुपये की मांग कर रहे थे शंभू सिंह ठाकुर द्वारा। बाबू हैं यहाँ, बाबू हैं, हाँ जी। फिर क्या किया? मैंने लोकायुक्त में शिकायत किया। स्वप्निल दास जी से पहले ही मेरा परिचय था, तो बोले ठीक है आपको पैसे नहीं देना है तो आप पकड़वाइए उनको। मैंने कहा ठीक। प्रताड़ित था मैं, उस बिल्डिंग में मैंने इनसे हाथ पैर भी जोड़ा हूँ। 7 लाख का नुकसान हुआ है कि उसे कि 2018 में लोहे के रेत, ईंट, गिट्टी, सीमेंट के सभी के रेट कम थे। चूँकि जब लेंटर करा मैं उस टाइम 7200 रुपये के रेट थे लोहा के। इनसे हाथ पैर जोड़ा कि सर मेरे को बहुत नुकसान हुआ है। भ्रष्टाचार खत्म करने की ही मुहिम छेड़ा हूँ मैंने अब। ठीक है। हाँ, इसके बाद बिल्कुल स्वाभाविक है कि आप भी जागरूक करें, पत्रकार लोग हैं, मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म करूँगा। हमारे फरियादी हैं सुरेंद्र सिंह माल्या, ये कातलबड़ी थाना लखनवाड़ा जिला सिवनी के रहवासी है। इनके द्वारा जिला सिवनी में आरईएस के तहत ग्रामीण खेल परिसर डोकरांजी जनपद केवलारी में काम किया गया था, जिसका काम पूर्ण हो चुका है। किंतु ठेकेदार द्वारा किए गए विलंब का प्रकरण मंडल कार्यालय में लंबित है। ये प्रकरण निराकरण के लिए यहाँ पदस्थ हैं श्री शंभू सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड 2, इनसे मिले तो इनके द्वारा प्रकरण के निराकरण के लिए 40,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। बातचीत के दौरान 20,000 रुपये में इनकी बातचीत तय हुई थी। आज हमारी टीम ने 20,000 रुपये लेते हुए इन्हें पकड़ा है, कार्रवाई जारी है।
कोतवाली थाना अंतर्गत शांति नगर में नशे की लत में युवक ने घर में ही रखे गहने उठाए और उसे सराफा बेचने पहुंच गया। युवक की बातों पर संदेह होने पर सराफा व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद स्वजन को खबर की गई और आरोपित युवक को नशे मुक्ति केंद्र भेजा गया। इस मामले की स्वजन ने पुलिस ने शिकायत नहीं दी है। पायलवाला ज्वेलर्स के यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थिति में सोने चांदी की जेवरात और कुछ पूजा पाठ के बर्तन हैं चांदी के, उसको बेचने के लिए आया हुआ है। इस पर कोतवाली से स्टाफ भेजा गया, उसको लाकर उससे बातचीत की गई और उसके बताने पर उसके परिवार के सदस्यों को बुलाया गया। पूरा मामला ये समझ में आया कि वो थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर था। अपनी माता की बिना अनुमति के घर से पूजा पाठ का सामान और सब जेवरात वगैरह लेके आए थे। तो उसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए होती है। वो लेके वो बेचने के लिए चला आया था। तो उनके परिवार वालों को उचित हिदायत भी दी गई, समझाइश दी गई और कोई अपराध न पाए जाने पर उसको समझाइश देकर छोड़ दिया गया और माल उनकी माता जी को सुपुर्द में कर दिया गया। हिदायत दी गई कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कराएं।